Episode number 116, The Birthday Party. आदित्य ने जब अमित का फोन काटा तब उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, पर एक पल बाद ही उसके मन में एक डाउट आ गया कि उसे तो मनाली से शादी करनी थी और उसके लिए अगर वो 9 या 10 बजे भी घर से निकलेगा तब भी 12 बजे तक वापस नहीं आ पाएगा। तो फिर वो अमित के यहाँ पार्टी में कैसे जाएगा? उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन गया था, क्योंकि वो ना तो अमित को छोड़ सकता था और ना ही मनाली को। तो फिर वो कैसे चीजों को मैनेज करेगा? वो सोफे पर पूरा टिक कर बैठ गया और सीलिंग की तरफ देखते हुए यही बात अपने मन में घुमाने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया कि उसे पहले पार्टी में जाना चाहिए, उसके बाद जैसे ही वो वहां से फ्री होगा तब निकलकर घर आएगा और मनाली को ले जाकर देवगिरी पर्वत पर शादी करेगा और फिर वहीं से अपने घर के लिए निकल जाएगा। इस बात को सोचकर आदित्य को थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल एक और क्वेश्चन उसके मन में आ गया कि वो मनाली को क्या बोलेगा कि वो ऐसा क्यों प्लान कर रहा है। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी भी कितनी अजीब बन जाती है। वो किसी एक चीज को सोचता है और फिर अचानक से दूसरा सवाल उसके मन में आ जाता है, जिसका जवाब ढूंढना एक और सवाल को जन्म दे देता है। उसे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन उसे इस बार भी इस सिचुएशन से किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना ही होगा। वो सीलिंग की तरफ देखकर सोच रहा था कि तभी उसे आंसर मिला कि अगर वो मनाली को बोल देगा कि शादी का अच्छा मुहूर्त 4 बजे है तो वो शायद उसकी बात मान जाएगी और कुछ नहीं कहेगी। आदित्य ने जब ये जवाब फिगर आउट कर लिया तब वो 2 सेकंड के लिए रुका और इंतजार करने लगा कि अगर कोई दूसरा सवाल उसके मन में आ रहा हो तो। लेकिन जब कोई भी सवाल नहीं आया तब उसे समझ आ गया कि वो कंप्लीट आंसर ढूंढ चुका है। आदित्य घड़ी की तरफ मुड़ा। तब तक सुबह के 7 बज चुके थे और आसमान में भी हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हो गई थी। उसे सुबह का आभास हो गया था, लेकिन न जाने क्यों उसे आलस आने लगा और वो सोफे पर लेट गया। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो कल रात से ही जाग रहा था और उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर जब मनाली उठी तब उसने एक बार बेड पर पलटकर आदित्य को देखा, लेकिन वो वहां उसके साइड में नहीं था। उसे यही लगा कि वो नीचे हॉल में चला गया होगा। उसने घड़ी में देखा कि 10 बज चुके थे और वो भी उठकर नीचे जाने लगी। जब वो स्टेयर्स से उतरकर नीचे हॉल के बाहर पहुंची तब उसने देखा कि वहां पर आदित्य सो रहा है। वो किसी बच्चे की तरह सो रहा था, जिसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। उसे ऐसा देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, लेकिन तभी उसने देखा कि आदित्य के चेहरे पर पसीना है और वो आसपास ऐसे हाथ पैर पटक रहा है जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। मनाली उसके पास पहुंचती इसके पहले ही आदित्य कुछ बड़बड़ा कर कहने लगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है। इस बार मैं अपना चांस नहीं खो सकता। प्लीज हमें जाने दो। नहीं, नहीं, उसको नहीं। मनाली! आदित्य ने जोर से चिल्लाया, जिसकी आवाज सुनते ही मनाली दौड़ कर आई और उसके पास बैठ गई। वो उसे उठाते हुए कहने लगी, आदित्य, आदित्य, उठो आदित्य, उठो। लेकिन आदित्य ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही गहरे सपने में है। 1-2 बार मनाली ने उसे हिलाया, तब जाकर आदित्य की आंखें खुली और सबसे पहले उसने सीलिंग पर देखा। उसे वहां पर अभी भी उसी मनाली का चेहरा दिख रहा था जो मर चुकी थी। उसने सपने में भी यही देखा था कि शादी के मंडप से किसी ने उन दोनों पर हमला कर मनाली को मार डाला है। वो जैसे ही लेफ्ट साइड में बढ़ा और उसने अपनी वाली मनाली को चिंता में देखा तो वो घबराकर सीधे बैठ गया। तब मनाली ने उससे पूछा, क्या हो गया आदित्य? कोई बहुत ही ज्यादा बुरा सपना देख लिया क्या? आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बस आसपास देखने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि वो बस एक सपना देख रहा था। उसने जब मनाली के चेहरे पर देखा तो उसे मरी हुई मनाली की हल्की झलक दिखने लगी। उसने तुरंत ही अपना चेहरा घुमा लिया। तब मनाली उसके पास में बैठी और उसने आदित्य के दोनों हाथ पकड़कर कहा, मत डरो आदित्य, देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूं। जो था वो बुरा सपना था। अब मेरी तरफ देखो और आराम से सांस लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य ने मनाली की तरफ देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे मनाली का हाथ पकड़कर थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ और उसके दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो गई। तभी मनाली ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम रो रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, लेकिन
तुम कुछ अलग ही सपना देख रहे थे। इतना क्या स्पेशल था कि उसमें मैं भी थी और तुम किसी से कह रहे थे कि तुम एक चांस खो चुके हो? क्या चांस खोया है तुमने? आदित्य ने मृणाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। आखिर वो उसे कैसे बताता कि वो पहले ही एक ऐसा चांस खो चुका है जिसमें वो मृणाली के साथ अपनी जिंदगी नहीं पूरी कर पाया था। लेकिन अब उन बातों को सोचने से शायद कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसने अपने आप को पूछा कि वो ऐसे सपने आखिर देखता ही क्यों है, और तब उसे लगा कि शायद उसके मन में बस चलती ही यही बातें हैं, इसीलिए वो इन सपनों में खोया रहता है। उसने सोचा कि मृणाली उससे जवाब मांगेगी, इसलिए उसे टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, और इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं मृणाली, बुरा सपना था, तुम भी भूल जाओ, और मुझे तो उसे याद करने से भी डर लगता है। इतना कहकर आदित्य स्माइल करने लग गया और मृणाली ने भी स्माइल की। उसके बाद वो सोफे से उठी और किचन की तरफ जाते हुए उसने पूछा, तुम नीचे कब आए? आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं सुबह जल्दी उठ गया था, तो फिर मैंने झाड़ू भी लगा दी, डिशेज भी साफ कर दी और घर को भी थोड़ा ठीक कर दिया। क्या है ना कि हम यहां से चले जाएंगे तो घर थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, ताकि हमें वापस आकर ज्यादा काम नहीं करना पड़े। वाह यार, तुम तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैन जैसे हो गए हो। मृणाली ने किचन के अंदर से हंसते हुए देखा और कहा। फिर वो हाथ में 2 पानी के गिलास अपने और आदित्य के लिए लाकर सोफे पर बैठ गई। जब दोनों पानी पी रहे थे तब मृणाली ने उससे कहा, चलो थोड़ी देर में तैयार हो जाओ, हमें जाना भी है और फिर शादी भी करनी है। आज का पूरा दिन उधर ही निकल जाएगा, तो तुम भी पैकिंग करके ही जाना ताकि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगे। तब आदित्य ने पानी पीते हुए कहा, हम शादी के लिए अभी नहीं जा सकते। मतलब हम अभी क्यों नहीं जा सकते? मृणाली ने बहुत ही हैरानी से पूछा। उसे लगा कि आदित्य अपना शादी करने वाला मन बदल चुका है और वो थोड़ा सा निराश हो गई। आदित्य को उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए दिखे तो उसे समझ में आ गया कि मृणाली किस डायरेक्शन में सोच रही है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं शादी के लिए अच्छा मुहूर्त देख रहा था और मुझे पता चला कि आज 4:15 बजे एक अमृत मुहूर्त शुरू हो रहा है, तो अच्छा वही होगा कि हम उसी में शादी करें। अब ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा ना कि हमारे देश में मुहूर्त की कितनी मान्यता है, और अगर हम उसके हिसाब से शादी नहीं करेंगे तो कितनी सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। और यकीन मानो, मैं इस बार कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। आदित्य की बात सुनकर मृणाली के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो स्माइल करते हुए ही उसे देखने लगी। तब आदित्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब हमारे पास शाम तक का टाइम है, तो तुम्हें जितनी पैकिंग करनी है कर लो और आराम से सारे काम फिनिश कर लो। मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैं भी वहां जाकर हो आता हूं। बर्थडे पार्टी? किसकी? अमित की। उसका अभी फोन आया था, 12:30 बजे पार्टी है और वहीं पर जाना है। अच्छा ठीक है, तो तुम वहां चले जाना। मैं भी तब तक 1-2 ऑफिस के काम देविका को हैंड ओवर कर दूंगी, ताकि वो मेरी एब्सेंस में काम संभाल लेगी। ओके, आदित्य ने कहा और फिर वो वहां से उठकर थोड़ा फ्रेश होने चला गया। जब वो सारे काम फिनिश करके बाहर निकला तब घड़ी में 11:15 बज गए थे। उसने अपना फोन देखा तो उस पर अमित का मैसेज आया था, जिसने उसे 7th हेवन होटल की लोकेशन भेजी थी। वो होटल आदित्य के घर से ज्यादा दूर नहीं पड़ता था, इसलिए उसे जल्दी जाने की भी कोई जरूरत समझ में नहीं आई और वो बस बैठकर मृणाली से बातें करने लगा। मृणाली उसके साथ सपनों की बातें कर रही थी और वो अपने अच्छे और बुरे सपने बता रही थी कि किस तरह से उसे कभी उसकी माँ दिखती है, तो कभी कोई भूत, और कभी तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो मर ही गई हो। उन बातों को सुनकर आदित्य ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे इन सारी बातों में इंटरेस्ट है भी या नहीं। थोड़ी देर बाद जब मृणाली फ्रेश होने चली गई तब आदित्य बस वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि जैसे ही मृणाली वापस आएगी तो वो यहां से निकल जाएगा। मृणाली ने धीरे धीरे करके आधे घंटे से भी ऊपर ले लिया था और आदित्य बस सोफे पर बैठा उसका इंतजार ही कर रहा था। जब वो बाहर आई तो आदित्य ने देखा कि उसके पूरे बाल भीगे हुए हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे समझ आ गया था कि मृणाली ने अपने बाल धोए हैं, इसलिए उसे आज इतना टाइम लग गया। और तब वो वहां से ये बोलकर निकल गया कि वो 2:30 बजे तक वापस आ जाएगा। आदित्य ने होटल जाने के लिए फिर से एक बार ऑटो पकड़ा और ठंडी हवा के बीच में सुबह की धूप के मजे लेते हुए थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंच गया। 7th हेवन कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था,
बल्कि छोटी पार्टीज और गेट टुगेदर के लिए यूज किया जाता था। आदित्य ऑटो से उतरकर अंदर गया तो उसने देखा कि अमित ने वहां का बैंक्वेट हॉल बुक किया है, जो करीबन 200 लोगों की कैपेसिटी का था। हर दीवार पर बलून, स्प्रिंकल और बर्थडे होर्डिंग्स की डेकोरेशन थी। एक कोने में डीजे बज रहा था और वहां की लाइटिंग डिस्को वाली थी, जैसे कि पार्टीज में रहती है। उसे वहां पर अमित के साथ साथ अपने कॉलेज के पुराने बहुत सारे दोस्त मिले, जिनसे वो बड़ा हंस खेल कर मिल रहा था। लेकिन कोई भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे महसूस नहीं हुआ। वो बस उस पार्टी में अपने आप को घुलाने मिलाने लगा। Thanks for hearing. Next episode comes out.